हेलो एवरीवन, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज हम लोग घात वाले क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। मतलब जितने भी क्वेश्चंस पावर पे बनते हैं, ठीक, वो सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में देखेंगे। और एक बात आपको बताएं, हो सकता है बहुत सारे लोग हों जिनको ये सारी बातें पहले से आती हों, लेकिन एक बात आपको बताएं, आप लास्ट तक रहिएगा। जिनको बिल्कुल नहीं आता है उनको आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल पक्का आ जाएगा, गारंटी इस बात की मेरी। और जिनको बहुत कुछ आता है उनको भी नया कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट तक रहिएगा, ये मत मानिएगा कि आपको आता है या बिल्कुल नहीं आता है। तो सारी क्लास देखिए, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है क्लास, आज हम लोग पढ़ेंगे घात और घातांक के बारे में, ठीक है। बड़े अच्छे क्वेश्चन देता है पेपर में ये, इंग्लिश में पावर इंडिसेस, ये आपका टॉपिक है, ठीक है। इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इसके बारे में पूरी बातें डिटेल में जानेंगे आज हम लोग, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको कुछ इसके बेसिक रूल पता होने चाहिए, ठीक है। उन सारे रूल्स का इस्तेमाल अभी किया जाएगा। अगर आपको मालूम है तो सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो पहले उन रूल्स को जानते हैं कि रूल्स क्या हैं, ठीक है। तो देखिए, एक बात आपको बताएं, अगर कोई भी संख्या ऐसे लिखी हुई है, ठीक, तो इसे बोलते हैं घात, पावर, इसे पावर कहा जाता है। और ये है आधार, बेस, ओके। और इसे पढ़ते हैं x की घात y या x की पावर y। तो अगर कभी x की पावर y है तो ये बेस होता है और ये y होता है और ये पावर होता है, ठीक है। जिनको बिल्कुल नहीं मालूम है सबको लेके चल रहे हैं, सारी बातें सबको अच्छे से समझ में आने वाली हैं, ठीक है। तो क्लास, इसका पहला रूल ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपको x की घात 3 दिया जाए, ठीक है, कोई भी बेस हो, उसकी पावर में कुछ भी लगा हो, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो, तो इसका रूल ये कहता है कि अगर x की पावर 3 है तो इसका मतलब है x का 3 बार गुणा करेंगे, ओके। मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 की पावर 3 होता तो 2 का 3 बार गुणा होता। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 की पावर 3 होता तो इसका मतलब है 2 का 3 बार गुणा करेंगे। तो 2 का 2 से 4, 4 का 2 से 8, तो ये 8 आ गया। अब गलती क्या होती है आपसे, जल्दबाजी में, जिनको नहीं पता है या जिनकी मैथ बहुत वीक है, वो 2 का 3 से गुणा करके 6 लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 का 3 बार गुणा, ना कि 2 का 3 से गुणा। समझ रहे हैं आप? तो ध्यान रखिएगा, इन सारी बातों का इस्तेमाल आगे किया जाएगा। तो ये पहला रूल होता है। दूसरे रूल की बात की जाए, अगर मान लीजिए आपको दिया गया x की पावर 3 और x की पावर 2, ये दिया गया है। अगर दोनों में आप ध्यान से देखिए तो दोनों के बेस सेम है, आधार बराबर हैं, ठीक है। तो रूल ये कहता है कि जब दो पद आपको दिए जाए और दोनों के आधार सेम हो तो उनकी घातों को हमेशा जोड़ा जाता है। तो जोड़कर 3 + 2 x की घात 5 भी कहा जा सकता है, ओके। ये रूल नंबर 2 होता है। तो जान लेते हैं कि आखिर ये रूल कैसे बना है, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे x की पावर 3 का मतलब होता है x का 3 बार गुणा, हमने 3 बार कर दिया। और यहाँ पे x की पावर 2 का मतलब होता है x का 2 बार गुणा होता है। तो अगर आप इसे एक साथ कहना चाहें तो टोटल 5 बार गुणा है कि नहीं, तो इसका मतलब इसे 5 पावर कहा जा सकता है। तो इसीलिए जब 3 पावर और 2 पावर अलग अलग होती है तो उसे जोड़कर एक साथ 3 + 2 5 पावर कहा जा सकता है। ये इसका रूल है और इनका इस्तेमाल आगे करने का मौका मिलेगा, तब आप समझ पाएंगे आखिर इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। रूल नंबर 3 कहता है, काफ़ी बेसिक बातें, लेकिन आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, सारी बातें क्लियर करेंगे हम। इसका तीसरा रूल होता है कि अगर मान लीजिए x की पावर 5 हो और बटे में x की पावर 2 हो, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा इनकी पावर को घटा दिया जाता है। तो ये 5 - 2 x की पावर 3 आ गया, ठीक है। मतलब जब आधार समान होंगे, बेस सेम होंगे, तो इनकी पावर को जोड़ते हैं जब गुणे होता है। लेकिन अगर वो भाग में हैं और दोनों के बेस सेम हैं तो इनकी पावर को घटाते हैं, ठीक है। और अगर बेस सेम नहीं है तो अभी बताएंगे क्या करेंगे वहाँ पे, तो सीधे सीधे सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। गुणे में पावर जोड़ेंगे और भाग में पावर को घटा देंगे। तो ये आप समझ गए कैसे आया है। अब इसको समझते हैं कि ये रूल कैसे बना है।
तो देखिए अगर मान लीजिए x की पावर 5 की बात की जाए तो x का 5 बार गुणा होगा, तो हमने यहाँ पे 5 बार गुणा कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे x की पावर 2 है तो इसका मतलब x का 2 बार गुणा होगा, तो हमने यहाँ पे x का 2 बार गुणा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए तो ये x इससे कैंसिल, ये x इससे कैंसिल, तो टोटल कितने बचे? 3 बचे, तो इसका मतलब 3 पावर कहेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पे x से x कैंसिल हुआ है, तो कैंसिल होने का मतलब है कम हो गया है, कम हो गया है भाई। ये इससे कैंसिल हो गया, एक x कम हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, एक और x कम हो गया। तो कम होने का मतलब घटना होता है, इसीलिए यहाँ पे घटाया जाता है पावर को, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, कभी भूलेंगे तो ये सारी बातें वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए। तो ये इसका रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 4 कहता है कि अगर मान लीजिए कभी भी x की पावर 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, और इसके बाहर ब्रैकेट लगा के एक और घात ऊपर लगाई जाए, ठीक है, एक और पावर ऊपर लगाई जाए, और आपसे कहा जाए इसका आंसर क्या होगा, मान क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा जब भी कभी ब्रैकेट लगे हों और ये ब्रैकेट हटाए जाए तो हमेशा इन दोनों घातों का गुणा किया जाता है। तो 3 का 2 से गुणा होकर x की पावर 6 बनेगा, ठीक है। जितने भी कोष्टक लगे हों, मान लीजिए ब्रैकेट एक और यहाँ लगा होता, उसके ऊपर एक और पावर होती, एक और ब्रैकेट, उसके ऊपर एक और पावर, तो जितने भी ब्रैकेट हैं सारे ब्रैकेट को हटाया जाएगा, और जब सारे कोष्टक हटेंगे तो सारी पावर्स का गुणा हो जाएगा, सारी घातों का गुणा कर दिया जाएगा, ठीक है। इस पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, देखने में लगता है काफ़ी बड़ा है, पता नहीं क्या करना है, जैसे ही किया जाएगा एक स्टेप में आंसर आ जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट बात है। और 5वीं बात ये है कि कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, कुछ भी हो, ठीक, और उसकी पावर में आपको 0 दिया जाए, कोई भी नंबर हो उसकी पावर में 0 हो, तो हमेशा याद रखना अगर पावर में 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। मतलब अगर हम आपसे कहें कि 1 लाख की पावर में 0 लगा दें हम, तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। 10 की पावर में 0 1 होगा, 11 की पावर में 0 1 होगा। बात समझ रहे हैं आप? कोई भी नंबर हो उसकी पावर में 0 है, घात में 0 है, तो मान 1 होता है। और ऐसे ही यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट दिया जाए, ABC, मान लीजिए ऐसा आपको दिया जाए, ध्यान रखिएगा, मान लीजिए A की पावर 0 हो, B की पावर 0 हो, तो इन सब का मान भी 1 होता है। चाहे कोई भी अल्फ़ाबेट दिया हो या कोई नंबर दिया गया हो, अगर पावर में 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। तो ये सारे रूल आपको पता हों तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी इस पे बनेंगे आसानी से किए जा सकते हैं, लेकिन ये सारी बेसिक बातें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। और बहुत सारी बातें आपको हम क्वेश्चंस में समझाएंगे, जब क्वेश्चन लेंगे तो नई नई बातें वहाँ पे सीखेंगे, लेकिन मेन रूल यही है सारे, ठीक। तो रूल आप समझ गए होंगे। अब एक काम करते हैं, इन पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक। सारे लोग ध्यान से देखिएगा। अरे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, अभी तो स्टार्टिंग की हमने इस टॉपिक की। कोशिश मेरी ये होगी कि इसमें के जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आज के बाद आपको मिले तो वो सारे के सारे आपसे हो जाए, बस आप लास्ट तक रहिएगा मेरे साथ। तो देखिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 2 की पावर x-4 बराबर में आपको दे दिया गया 64। ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहीं से बेसिक बातों को क्लियर करना है, तो उसी टाइप के क्वेश्चन हम ले रहे हैं। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन लेते हैं 4 की पावर, ठीक है, 2x-3 बराबर में 64। एक क्वेश्चन ये है आपका, ये एक अलग क्वेश्चन है, ठीक। एक ये है और एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए। देखिए जब आप 3 क्वेश्चन एक साथ देखेंगे तो आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है, इसीलिए हम 3 क्वेश्चन एक साथ ले रहे हैं। तो देखिए मेरी बात को समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पे होता 8 की पावर x-4 बराबर में आपको दे देता 256, ठीक। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब में आपसे एक बात पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। ओके, x का मान निकालना है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक। आसान है, जिनको आता होगा उनके लिए आसान है, लेकिन थोड़ा सा वेट करिए, अभी अच्छे क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास, ये भी पेपर में आते हैं, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। देखिए आज के बाद एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जो पावर में x हो, ठीक है, मतलब हमें x का मान निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, और वो x पावर में है, यहाँ पर भी पावर में है, वहाँ पर भी पावर में है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रूल काम करता है। रूल ये काम करता है कि अगर यहाँ पे बेस 2 है, आधार 2 है,
तो इधर भी 2 ही बनाया जाएगा। समझ रहे हैं आप? अगर यहाँ पे 4 है तो इधर भी 4 बनाएंगे, मतलब दोनों तरफ बेस को हमें बराबर बनाना है। ठीक है, मतलब अगर इधर बेस 2 है तो इधर बेस 2 बनाना है, अगर यहाँ पे बेस 4 है तो इधर 4 बनाना है, 5 है तो 5 बनाना है, और ऐसे नंबर आपको दिए जाएंगे जिससे दोनों के बेस बराबर बन सके, आधार बराबर बन सके। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने देखा 64, तो हमने देखा दोनों के बेस हमें बराबर बनाने हैं, तो ये 2 की पावर x माइनस 4 है, और 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6, लिखा जा सकता है। ऐसे ही यहाँ पे हमने देखा इसे 4 की पावर 2x माइनस 3 है, और 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3, लिख लिया। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे वो कह रहे होंगे सर मान लीजिए 64 तो हम समझ सकते हैं कि ऐसे लिख लेंगे, 64 को भी यहाँ लिख लेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए बड़ा नंबर दिया जाता तो क्या करते हम? तो देखिए एक बात आपको बताए, कभी भी आपको प्रॉब्लम हो तो हमने सबसे पहले 64 लिखा। ओके, हमें 2 पावर बनानी है, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 की पावर में बनाएंगे तभी बेस सेम होगा। तो यहाँ पे हम 2 से इसको काट लेंगे, 2 से पूरा फैक्टर कर लेंगे, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, ऐसे ही 2 से फैक्टर करते चले जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, देखिए 2 यहाँ पे 6 बार आ गया। लेकिन ये काम जब आप किया जाएगा जब आपको ये बातें ना समझ में आ रही होंगी कि पावर कितनी होगी। जैसे मान लीजिए आपको 4 की पावर बनानी है, तो यहाँ पे 64 लिखेंगे, और इसे 4 से 16 बार में, 4 से 4 बार में, 4 से 1 बार में, तो 4 कितनी बार आ गया? 3 बार। ठीक है, तो इसीलिए 4 की पावर 3 बनाया है। ओके, तो क्लास ध्यान रखिएगा, जितना बेस उधर है उतना ही बेस इधर बनाया जाता है, ताकि दोनों को तुलना कर सके, कंपेयर कर सके। हम कंपेयर किया जाएगा यहाँ पे। तो देखिए जब यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो दोनों तरफ से 2 हट गया, तो इसकी पावर जो है वो बराबर होंगी, x माइनस 4 बराबर 6। कंपेयर कर दिया हमने, या आप कह सकते हैं अपने समझने के लिए कि 2 से 2 कट गया और पावर बराबर आ गई। ठीक है, लेकिन कंपेयर करा जा रहा है। अब यहाँ से x का मान निकालना है, तो 4 को उधर भेजेंगे, तो 4 उधर जाके 6 + 4 होगा, और x का मान जो आ गया वो 6 + 4 10 हो गया, तो x का मान 10 माना जाएगा। तो ओके, अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपेयर करेंगे तो 4 से 4 कट गया, तो ये दोनों पावर बराबर होंगी, तो 2x माइनस 3 बराबर 3 होगा। 3 को उधर भेजेंगे तो 3 उधर जाके प्लस का 3 होगा, साइन बदलता है, तो ये 2x बराबर 6 आ गया। अब 2 से 3 को 6 को काटेंगे 3 बार में, तो x का मान 3 आ गया, x की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, अभी तो आपको सिर्फ रूल क्लियर कर रहे हैं। अभी ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन देखकर भी किए जा सकते हैं। ऑप्शन को सामने रखेंगे, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएंगे, कुछ आप बेसिक से लगाएंगे, सारी बातें क्लियर करेंगे। लेकिन पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि आखिर हम समझाना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे 2 था तो 2 बनाया, 64 को 2 बनाया, यहाँ 4 था तो 64 को 4 बनाया। एक बात आपको बताए, यहाँ भी 64 है, यहाँ भी 64 है, लेकिन यहाँ 2 बनाया है, यहाँ भी 2 बनाया है, यहाँ 4 बनाया है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड थी वो, यहाँ 4 था इसलिए 4, यहाँ 2 था इसलिए 2। ओके, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, इसको हटा दे रहे हैं, ये सारी बातें आप क्लियर हो गई हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे कितना लिखा है? 8, तो यहाँ पे 256 को क्या बनाएंगे? 8 पावर में। क्यों बनाएंगे? क्योंकि ताकि दोनों तरफ 8 8 सेम हो जाए, तो दोनों की पावर को बराबर रख देंगे हम। अभी आपको बताया हमने। तो देखिए हमने जैसे ही यहाँ पे 256 को लिया, तो चेक कर लेते हैं 256 8 की पावर बनेगा कि नहीं। तो 8 त्रिक 24 होगा, 8 दूना 16, फिर 8 से 4 बार में 32। अब देखिए यहाँ पे 2 बार तो 8 आ गया, लेकिन आगे अगर 8 होता तो 1 बार और चला जाता, लेकिन 8 तो है नहीं, 4 बना है, 4 बचा है। अब क्या किया जाए? अब देखिए 4 से 1 बार में जाएगा, मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे 8 बन ही नहीं पा रहा है। 256 को हम 8 की पावर में लिख ही नहीं सकते हैं, तो अब क्या करें? रूल तो यही कह रहा था बार बार कि अगर 2 था तो 2 बनाइए, 4 था तो 4 बनाइए। यहाँ पे 8 है लेकिन 8 नहीं बन पा रहा है, तो अब क्या करेंगे? तो एक बात का ध्यान रखिए, जब उधर 8 नहीं बन पा रहा है तो हमें क्या करना है? दोनों को बराबर बनाना है। तो हम एक काम करेंगे, इसको भी 2 में बना लेंगे और इसको भी 2 में बना लेंगे, और जब दोनों को 2 में बना लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें बराबर करना है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आते हैं जहाँ पे 2 है तो 2 नहीं बन पा रहा है, मान लीजिए 4 है तो 4 नहीं बन पा रहा है, तो फिर दोनों को कम करके बना लेते हैं।
ठीक है, और दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्वेश्चन को समझा। क्वेश्चन में यहाँ पे 8 था, 8 नहीं बन पा रहा है तो हम सबको 2 में बनाएंगे। तो इसे हमने 2 की पावर 3 कह दिया क्योंकि लिख सकते हैं, और x माइनस 4 हो गया बराबर। अब 256 को 2 की पावर में कितना लिख सकते हैं, देखिए 3 बार यहाँ है, 3 बार यहाँ है, 6 बार, और 2 बार यहाँ, समझ रहे हैं आप। तो टोटल कितना, 10 बार, 3 3 6 2 8, 8 बार आ गया। ठीक है, 8 में 3 बार, 8 में 3 बार, 2 और 4 में 2 बार, तो टोटल 8 बार आ गया। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे करा करिए, इसे लिख सकते हैं 16 का वर्ग, 16 × 16 लिख सकते हैं। और एक 16 में कितने 2 आते हैं, 4, तो दूसरे में भी 4 आएंगे, तो टोटल कितने 2 होंगे, 8 होंगे। तो ये सारे तरीके हो सकते हैं पावर में बदलने के, आपको जो ठीक लगे अपने हिसाब से बदल लीजिएगा। तो ये 2 की पावर 8 आ गया। ओके, चाहे तो आप 2 से ही करके चेक कर ले। तो अब देखिए ये वाली पावर का इससे गुणा होता है, अभी हमने आपको रूल बताया था। तो दोनों पावर का गुणा करेंगे, तो जब गुणा करेंगे तो 3 का x से 3x, 3 का 4 से 12 बराबर में 2 की पावर 8 आ गया। अब दोनों तरफ बेस सेम बन गए हैं, आधार बराबर बन गए हैं, तो कंपेयर कर देंगे। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया या कंपेयर हो गया, कैसे भी आप समझ ले। तो 2 यहाँ से हट जाएगा, तो 3x माइनस 12 बराबर 8 आ गया। 12 अगले स्टेप में उधर जाएगा, तो जब उधर जाएगा तो 12 8 मिलके 20 होगा, क्योंकि 12 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस होगा। और आपको x का मान निकालना है, तो ये 20/3 आ गया। अगर ये कट रहा होता तो काट देते, यही बटे में आंसर माना जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ऑप्शन पॉइंट में हो तो इसे भाग दे के पॉइंट में बदल लेंगे। ओके, तो यहाँ से आप एक बात तो सीख गए होंगे, ये 3 क्वेश्चन आपको एक बात तो सिखा रहे हैं कि हमें बेस को सेम करना है। और ये सारी बातें, इधर 2 है तो 2 देख के, इधर है 4 है तो 4 देख के बनाएंगे। लेकिन अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए कि अगर इधर 8 है तो उधर 8 ना बन पा रहा हो, तो दोनों को पावर में, दोनों के बेस को बदल लेते हैं। ठीक, अगर एक को देखकर दूसरा बेस ना बन पा रहा हो तो दोनों के बेस को बदलेंगे, तब दोनों बराबर होकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। अब इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं जो आपके पेपर में आपको मिलेंगे और पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ से देखिए सारी बातें आपको क्लियर होंगी। बढ़िया क्वेश्चन अब ले रहे हैं आपके लिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने देखे हैं इस पे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है, तो लेकिन लास्ट तक रहिए, वो सारी प्रॉब्लम हम दूर कर देंगे। एक क्वेश्चन है आपके पेपर का ही है। सबसे पहले है √7 की पावर x बराबर में 343। ओके, क्वेश्चन में कह रहा है कि x का मान क्या होगा। और एक क्वेश्चन है आपका √5x की पावर √3125। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि x का मान क्या होगा। दोनों में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो समझ लेते हैं, बड़ा आसान है। देखिए ये दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वहाँ से आपको कोई ना कोई नई बात सिखाई है हमने, मतलब आगे भी जो लेंगे वो सारी नई बातों पे आधारित होंगे। जो बिल्कुल सेम होते हैं तो वो हम नहीं लेते हैं, वो सारे आप जब खुद देखेंगे तो आप कर लेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन लेते हैं तो वहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आपको देते हैं हम। तो ध्यान से देखिए इधर, सबसे पहले आते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, आसान है। कैसे आसान है, सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करना हमें नहीं मालूम, वैसे तो 5 की पावर 5 होता है, लेकिन आपको बता दे रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी बातें आप भी डायरेक्ट बता देंगे। 5 से 6 बार में 1 और 2 12, 5 2 10, 2 5 25, 55 25। अब आगे 625 को 5 4 बार और आएगा। अब इतना तो पता ही है 625 में 4 बार होता है, चाहे तो आप आगे कर ले। 1 ये और 4 बार और, टोटल कितने हो गए 5। तो 5 यहाँ पे कितनी बार आया है, 5 बार। तो आप इसे कह सकते हैं 5 की पावर 5। ओके, ये बातें आप समझ गए। और यहाँ पे देखिए √5 की पावर x है। दोनों हमने पावर में बदल लिए। हमें दोनों के बेस बराबर करने थे, बेस बराबर हो गए। ठीक है, अब देखिए एक बात बताए, अभी जो क्वेश्चन हमने लिया था वहाँ पे रूट नहीं था, लेकिन यहाँ पे रूट भी आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रूल वही है। आप इसे आगे कंटिन्यू करिए, क्वेश्चन आ जाएगा। दोनों को कंपेयर करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे 5 है, आधार 5 है, यहाँ रूट है, यहाँ रूट है,
यहाँ तक सब कुछ ओके है। जब रूट रूट सेम, बेस बेस सेम, तो क्या पावर सेम नहीं होगी? बिल्कुल होगी, कंपेयर कर लो। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया? 5, तो x का मान 5 माना जाएगा। आसान है, दोनों तरफ रूट थे। अब आप चाहे तो स्क्वायर कर ले, स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, लेकिन क्या मतलब स्क्वायर करने का? जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे दोनों से रूट हट जाएगा, तो ये दोनों बाहर निकल आएंगे, ये भी बाहर निकल आएगा, तब आप कहेंगे x का मान 5 है, तब भी x का मान 5 आएगा। ठीक है, हमने बिना स्क्वायर किए हमने डायरेक्ट कंपेयर कर लिया, इधर रूट कंपेयर हो गया, इधर 5 कंपेयर हो गया। भाई जब कंपेयर हो रहा है तो हम काहे का नियम लगाएंगे, और सीधी सी बात है दोनों का x का मान 5 आ गया। ओके, आप चाहे स्क्वायर करके कर ले, चाहे ऐसे कर ले, दोनों नियम बिल्कुल सही हैं। इस पे आते हैं, यहाँ से एक नई बात आप सीखेंगे। सबसे पहले 343 के फैक्टर दिखा देते हैं आपके लिए। मान लीजिए आपको ना पता हो, हमें 7 में बदलना है, तो 7 में जा रहा है, देखिए ठीक। 7 से 4 बार में 28, 7 9 63, अब 7 2 बार और आएगा, तो टोटल अगर देखिए तो 7 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो हमें पता चल गया इसको 7 की पावर 3 में चेंज करना है, तो ये 7 की पावर 3 हो गया, और ये अंडर रूट 7 की पावर x आ गया। ठीक, अब दोनों क्वेश्चन में देखिए डिफरेंट क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जब कंपेयर किया गया तो दोनों तरफ रूट था, तो कंपेयर करने में रूट आ गया। रूट सेम, आधार सेम, तो पावर सेम, सीधी सी बात है। यहाँ पे जब हम आए तो 7 सेम है, लेकिन इधर रूट नहीं है, तो अभी पावर कंपेयर नहीं हो सकती। ये रूट प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। ठीक है, तो देखिए रूट को हल करने के 2 तरीके हैं आपके। एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, स्क्वायर करने से इधर से रूट हटेगा, इधर स्क्वायर होके 6 बन जाएगा, तो x का मान 6 आ जाएगा। लेकिन एक काम करते हैं, एक बढ़िया कॉन्सेप्ट देते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे हमें करना भी है, आगे हमें इसका यूज़ करना है, तो वो बातें आपको पता होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए कहीं पे अंडर रूट x लिखा है, अगर आप इसे पावर में बदलना चाहे तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/2, आप पावर में बदल सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पे क्यूब रूट लिखा है, घनमूल यहाँ 3 है, तो इसका मतलब होता है पावर 1/3। मतलब जितने भी रूट आपके होते हैं उन सबको पावर में चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे अगर n होता तो यहाँ पे 1/n आ जाता। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमने एक काम करा, अगर इसे हम पावर में बदले तो x/2 होगा, इस रूट की जो पावर है 1/2 नीचे आ गई, और यहाँ पे देखिए 7 आ गया, ऑलरेडी है। अब जो रूट इधर था इधर नहीं था, ये रूट प्रॉब्लम खड़ी। देखिए दोनों तरफ रूट था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कंपेयर कर रहे थे हम, लेकिन ये रूट इधर है लेकिन यहाँ नहीं है ना, तो प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने एक काम करा, इस रूट को ही ख़त्म कर दिया, मतलब उसे पावर में चेंज कर लिया। तो अब देखिए दोनों तरफ 7 से 7 हट जाएगा कंपेयर करके, तो x/2 बराबर 3 होगा, और इसके नीचे एक मानेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया 6। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये रूट वाले क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। ठीक, वैसे तो जितने क्वेश्चंस लेंगे सारे आते हैं, लेकिन ये वाले क्वेश्चन बहुत आए हैं। तो हमने 2 टाइप के क्वेश्चन लेके समझा दिया है। अब डिजिट बदल के जितने भी आपको मिलेंगे वो सारे आपसे हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपके पेपर में पूछा गया है। 3 की पावर x है, क्यूब रूट है, ठीक है, और बराबर में दिया गया है 27। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक बात तो हमें पता चल गई है कि यहाँ पे रूट है लेकिन इधर रूट नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ रूट नहीं है, तो इसका मतलब इस रूट को हम पावर में बदल ले। ठीक है, ताकि कंपेयर जब किया जाए तो आसानी से आंसर आ जाए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले 3 की पावर x/3, क्योंकि ये देखिए क्यूब रूट है तो बटे में 3 आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में गलत हो जाएगी। और यहाँ पे 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3। ओके, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो 27 के फैक्टर कर लीजिए। अब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो 3 दोनों तरफ है, तो ये 3 हट जाएगा, तो दोनों की पावर बराबर होंगी, x/3 बराबर 3, और बटे में 1 मान सकते हैं। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3 से होकर 9, तो x का मान 9 आ गया। तो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट होता तो 2 आता, क्यूब रूट है तो 3 आएगा, यहाँ 4 होता, फोर्थ रूट होता तो 4 आता, यहाँ 5 होता है तो 5 आ जाता। जैसा क्वेश्चन होगा वैसा हम कर लेंगे, ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक और देखते हैं रूट पे क्वेश्चन।
अब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए, √3⁵। ये सारे पेपर के ही हैं, जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं हमने स्टार्टिंग से वो सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। √3⁵, ठीक है, ऐसे लिखा है, गुणे में 9 का स्क्वायर बराबर 3⁵x गुणे में 3√3। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि x का मान क्या होगा। तो ये भी काफ़ी आसान है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप अगर देखिए तो 3 दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब सभी को 3 बेस में बनाना होगा, उधर भी 3 बेस, इधर भी 3। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए √3⁵, इसका मतलब √3 का 5 बार गुणा होगा। ओके, थोड़ा सा लिख के हम दिखा दे रहे हैं आपको। वैसे वहाँ पे आप जब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये काम आपको करना नहीं है। चाहे तो आप एक काम करिए, यहाँ पे देखिए ये और इसकी एक पावर कैंसिल होके 4 बची, ठीक है। कैसे हुआ बताया आपको, यहाँ पे 5 बार गुणा होगा और उधर 1 का गुणा है तो 1 से 1 कैंसिल नहीं हो जाएगा √3 से, तो बची तो 4 ही पावर, 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे √3 का 4 बार गुणा होगा। तो देखिए √3 का जब √3 से होता है तो रूट का रूट से होके नंबर 3 आ जाता है। तो ऐसे ही 2 बार और होगा तो उसका भी 3 आया होगा। तो 3 का 3 से होके कितना आ गया, तो यहाँ से आप कह सकते हैं 3 2 बार आया है, तो 3 का स्क्वायर बन गया, ठीक है। इसे भी आप एक काम करते हैं, 3 पावर में बदल लेते हैं क्योंकि हमें 3 पावर बनाना है। तो इसे लिखेंगे 3 का स्क्वायर और ये इसके ऊपर एक और पावर, ठीक। यहाँ पे आते हैं 3⁵x और एक 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए एक बात आपको बताए, यहाँ पे पावर 1 होगी तो ये दोनों बेस सेम हैं तो पावर जुड़ के क्या हो गई x+1। समझ में आ रही बात। आप चाहे तो 3 से काट भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप उसे काट के हल कर ले, लेकिन चाहे कैसे भी हल कर लो। अब देखिए ये 2 का 2 से गुणा होके 4 आएगा, ये भी 3 है, ये भी 3 है, दोनों बेस सेम है। इस पे 2 पावर है, इस पे 4 पावर है, दोनों मिलके कितनी बन गई 6 पावर, ठीक है। 6 पावर दोनों को एक साथ जोड़ दिया और यहाँ पे 3x+1 है। अब देखिए दोनों तरफ 3 3 बराबर है, कंपेयर करेंगे तो दोनों तरफ से 3 हट गया तो दोनों बराबर होंगे। तो 6 बराबर x+1, 1 को इधर भेजेंगे तो घटेगा, तो x का मान 5 आ गया, ठीक है। तो ये पेपर में ऐसे सॉल्व किया जाएगा। आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि 3 से आप 3 को काट सकते हैं तो काट के सॉल्व कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, आंसर लास्ट में वही आएगा। तो एक बार इसे फिर से समझते हैं, ये वाली बात को क्लियर करते हैं, रूट वाली को। यहाँ पे 1 √3 है, यहाँ पे 5 √3 है, 5 बार। तो 1 बार से 1 बार कैंसिल होके 4 बचा, तो हमने पावर 4 कर दी, ठीक है। और √3 का जब 2 बार गुणा होता है तो 3 आता है। तो 2 बार और टोटल कितनी बार गुणा है 4 बार। तो जब 2 बार गुणा होगा तो 3 आएगा, फिर 2 बार होगा तो 3 आएगा। 3 कितनी बार आएगा 2 बार, इसीलिए 3 का स्क्वायर है। उसके बाद पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो हो जाएगा। एक और देखते हैं, ये सारे आपके क्वेश्चंस पेपर के ही पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक क्वेश्चन है आपका 0.42 गुणे में 100 की पावर x-3 बराबर में 42। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि x का मान बताइए क्या होगा। यहाँ से भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए ये देखने में थोड़ा सा अजीब भले लग रहा हो, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए इसको, और कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चन हमने देखे हैं जो एक ही नंबर को लेके वही ऑप्शन वही क्वेश्चन सेम टू सेम 4-4 5-5 बार पूछे गए हैं, मतलब सेम रिपीट हो रहे हैं बार बार। और अगर रिपीट नहीं हो रहे हैं तो जो कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस हैं, थोड़ी बहुत रिजल्ट बदल देता है। तो आप अगर मेरी सारी बातों को ध्यान से समझ लेंगे, ठीक, तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और थोड़ी प्रैक्टिस भी हम करवा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मेरे सामने प्रॉब्लम है पॉइंट। तो हमने एक काम करा, इस पॉइंट को हटाया, 2 पॉइंट हटेंगे तो बटे में 2 0 आ गए, और गुणे में 100 की पावर x-3 बराबर में 42। इसके नीचे एक मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 42 ख़त्म ही हो गया, जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई, ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे क्या है 100 की पावर x-3 और ये 100 जब दूसरी ओर जाएगा तो ऊपर गुणा होगा तो बराबर में 100 आ गया।
और इस पे कोई पावर नहीं है तो कितनी होगी, 1 होगी। 1 मान सकते हैं क्योंकि सब पे एक पावर तो होती है। तो देखिए दोनों तरफ जब कंपेयर करेंगे तो 100 100 सेम बन गया। तो जब दोनों से 100 हटेगा तो x - 3 बराबर 1 होगा। 3 उधर जाके जुड़ेगा तो 1 में 3 जुड़ के x का मान 4 माना जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको पेपर में दे देता है और ये पेपर का ही है। तो ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस कीजिए, सारी बातें क्लियर होंगी। एक और देख लेते हैं और थोड़ा सा आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके पेपर का ही है, सेम टू सेम पेपर में आया है। √7 है, ठीक है, फिर √7 है, फिर √7 है और इनफाइनाइट तक ये गई है सीरीज़। बराबर में 343 की पावर में x - 1 है और आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन पेपर में आया है। तो देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनको इसमें लग रहा होगा कि अब क्या करा जाए, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बड़ा दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, अगर कभी भी ऐसी कोई सीरीज़ आपको दी जाए, √x हो, फिर √x हो, फिर √x हो, मतलब ये मल्टीप्लाई में यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, गुणा है, और ये अनंत तक जा रही हो, इनफाइनाइट तक, कोई भी हो, यहाँ 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो हमेशा याद रखिएगा इसका जो मान होता है वो x होता है। मतलब इस पूरे का जो आंसर होगा वो x होगा। और ये बातें आपको हम आगे पढ़ाएंगे करनी में, ठीक है। तो वहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो आप समझ पाएंगे कि ये x कहाँ से आया। अभी बताएंगे तो अभी ये कॉन्सेप्ट बंद हो जाएगा, ये चालू हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करिए। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 आता, यहाँ 4 होता 4 आता, 5 होता 5 आता, मतलब जो भी नंबर चल रहा होगा वही नंबर आंसर होगा, ठीक। इसका रीज़न आपको आगे बताएंगे। तो अगर इसी रूल का इस्तेमाल किया जाए तो जो आपको यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिख रही थी वो तो बिल्कुल छोटा सा है। इस पूरे को क्या कह सकते हैं, 7, ठीक है। समझ में आ गई बात। इस पूरे का आंसर 7 होगा तो हमने यहाँ पे 7 रख दिया। क्यों होगा ये आगे बताएंगे, अभी आप इतना जान लीजिए सिर्फ, ठीक। 6 होता 6, 5 होता 5, 7 होता 7, जो भी होगा वो नंबर आ जाएगा। अब देखिए इसे तो हमने 7 में चेंज कर लिया क्योंकि वो 7 ही है। 343 को भी 7 की पावर में चेंज कर ले तो मेरा काम बन जाएगा। अभी हमने आपको बताया था, देखिए 3 किससे जाएगा, ये 343 7 से कितनी बार जाएगा, 7 से सबसे पहले 4 बार में 28, 6 बचा 6 9, 6 और दिए 63, 7 9 63, 2 बार और जाएगा तो आप कह सकते हैं 7 की पावर 3 है। अभी हमने पीछे बताया भी था इसे, तो ये 7 की पावर 3 में चेंज कर लिया और पावर में x - 1, ओके। हमने इसे 7 पावर में क्यों चेंज करा, क्योंकि हमें पता है दोनों तरफ के बेस हमें बराबर बनाने हैं, 7 7 दोनों तरफ बनाना है। अब देखिए इसके ऊपर पावर 1 मान सकते हैं क्योंकि कोई पावर नहीं तो 1 होगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमने बताया था ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर होती है तो ब्रैकेट हटाने पे पावर का गुणा होता है, तो ये दोनों गुणा होगा तो 7 की पावर 3x होगा माइनस का 3, मतलब दोनों से होगा, ठीक है। अब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो 7 7 हट जाएगा तो ये 1 बराबर आ गया 3x माइनस का 3, ये दोनों पावर बराबर हो जाएंगी। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3x इधर ही रहेगा, 3 इधर आके प्लस होगा तो 1 में जुड़ के 4 बनेगा, ठीक। अब x का मान निकालना है तो 3 बटे में आ जाएगा तो ये 4/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से x का मान 4/3 आ गया, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ जाए। अब ये पेपर का ही पूछा गया क्वेश्चन है। मान लीजिए यहाँ पे आपको 5 5 5 दे देता, इसे 5 लिख देते, यहाँ पे ऐसी नंबर दिया होता, ऐसी संख्या दी होती, 5 पावर में चेंज करके दोनों को कंपेयर करके मान निकाल लेंगे आप, ठीक। तो बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ये सारी बातें बड़ी आसान हैं, सब कुछ बहुत आसान है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अभी बहुत सारी बातें आपको बताएंगे आज हम। देखिए हम आपकी प्रैक्टिस भी करवा दे रहे हैं, मतलब लगभग जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हम खुद करवा दे रहे हैं, ताकि आप जब क्वेश्चंस देखेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका भी बढ़ेगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन और देख लेते हैं बाकी। देखिए क्वेश्चन है 5 की पावर 2x - 12 बराबर में 1 है और x का मान हमें निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ज़बरदस्त टाइप का, पेपर में आया है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, 5 की पावर 2x - 12 है, बराबर में 1 दिया गया है। आपसे कह रहा है कि x का मान क्या होगा।
अच्छा एक बात बताइए, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 1 ना होके 125 होता, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये 5 है, तो इसे 5 की पावर 3 में चेंज करते, दोनों तरफ के आधार बराबर बनते, और जब आधार बराबर होते तो कंपेयर करके x का मान निकाल लेते। ठीक है, क्योंकि इसे 5 की पावर 3 में ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा ये होता अगर मान लीजिए सिर्फ 25, तो इसे 5 का स्क्वायर कहते हैं, 5 का 2 बार गुणा करने पे आता है, 5 का स्क्वायर लिखते, दोनों तरफ कंपेयर करते, x का मान निकाल लेते। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि यहाँ पे ऐसा नंबर आपको दिया जाए जिसे हम 5 की पावर में चेंज कर सकते हैं, तो आप उसे 5 की पावर में चेंज करके बराबर रखेंगे, कंपेयर करके x का मान निकाल सकते हैं, बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे आपको बराबर में 1 दिया गया है। ठीक, तो अभी तक जो भी आपको नंबर यहाँ देता था, ऐसे नंबर आपको देता था कि इस बेस को देखते हुए उसे पावर में बदला जा सके, और वो अपने आप बदल जाता था, और दोनों को कंपेयर करके x का मान निकाल लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ, इधर 5 है तो उधर 5 बन ही नहीं रहा है। लेकिन एक बात आपको बताए, अगर क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो एक बात आपको अभी हमने बताई थी, देखिए इसको लिखेंगे 5 की पावर 2x माइनस 12, और इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 0। क्यों? क्योंकि हमने अभी आपको बताया था किसी भी नंबर पे अगर 0 पावर हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे जो आप 1 देख रहे हैं, क्या इस 1 को 5 की पावर 0 नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि 5 की पावर 0 का मान 1 होगा, तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे 5 की पावर 0 कह सकते हैं। अब हमने 5 की पावर 0 क्यों बनाया? क्योंकि हमें दोनों के बेस से मतलब है ना, तो दोनों के बेस बराबर हो गए। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 होता और इधर 1 होता, तो हम उसे 3 की पावर 0 बना लेते। अगर यहाँ पे 10 होता, इधर 1 होता, तो उसे 10 की पावर 0 बनाते। मतलब जो भी नंबर उधर होगा हमें उसी का बेस बनाना है, तो उसी की पावर 0 लिख देंगे। और हमें पता है किसी की पावर 0 लिखेंगे मान हमेशा 1 ही आता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, या तो आपको यहाँ पे ऐसे नंबर देता है जिनको पावर में चेंज किया जा सके, या तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस है, स्पेशल केस है, जहाँ पर 1 देकर आपसे पूछता है, तो ध्यान रखिएगा उसे पावर 0 बनाकर सॉल्व किया जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर के पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो 5 से 5 हट जाएगा, तो दोनों की पावर बराबर होंगी, तो ये पावर इसके बराबर हो गई। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकालना है, तो 12 उधर जाके प्लस का 12, 2 से 6 बार में कटेगा, तो यहाँ से x का मान 6 निकल के आ गया। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं जहाँ पे आपको पावर में 0 बना के सॉल्व करना पड़ेगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक नई बात आपने और सीख ली। एक और देख लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास ख़त्म करेंगे। अभी देखिए कल इस पर एक और क्लास होगी मेरी, और कल की क्लास में भी बहुत कुछ नया सीखेंगे, और कल के कुछ क्वेश्चंस थोड़े टफ भी होंगे। ठीक है, तो लगातार रहिए, साथ बने रहिए, बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। सिलेक्शन आपका होगा इस बार, 100% होगा। इस बार क्वेश्चन आपका है 10 की पावर x माइनस 4 बराबर में 1, और आपसे फिर से यहाँ पे पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, इसके पहले यहाँ पे क्या था 5, तो हमने क्या बनाया था 5। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ये क्वेश्चन ऐसा है √10 की पावर x माइनस 4। ठीक, ये क्वेश्चन है। देखिए अभी क्वेश्चन क्या था, यहाँ 5 था तो आपने 5 बनाया। ठीक है, यहाँ 10 होता तो 10 की पावर 0 बना लेते, क्योंकि हमें पता है कि जो भी बेस होगा उसी बेस में बना लेते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पे √10 है और यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पे 1 है, तो अब क्या करें? तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप इसे 10 की पावर में x माइनस 4 है, आप एक काम करिए, इसको 10 की पावर 0 बनाएंगे तब भी बनाएगा, और अगर √10 लेके 0 बनाएंगे तब भी बनाएगा। मतलब किसी भी नंबर की पावर में 0 होगा, चाहे वो रूट का नंबर हो चाहे सिंपल नंबर हो, उसका मान हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे 10 होता तो 10 की पावर 0 बनाया, यहाँ पे √10 है तो √10 की पावर 0 बनाएंगे ताकि कंपेयर किया जा सके। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। यहाँ पे कभी कभी a दे देता है, तो यहाँ पर a की पावर x माइनस 4, तो a की पावर 0 बना लेते हैं, क्योंकि a की पावर भी 0 1 होता है। ओके, मतलब जितना बेस होगा वही बेस बनाएंगे, सबकी पावर 0 का मान 1 होगा। अब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, √10 कंपेयर हो गया, तो x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 4 उधर जाके प्लस का 4 होगा, तो x का मान 4 माना जाएगा। ओके,
अब बहुत सारे लोग होंगे वो सोच रहे होंगे सर आपने बताया था कि रूट अगर आ जाए तो इसे बाई 2 पावर कर सकते हैं क्या, तो वैसे कर लिया जाए, तो बिल्कुल कर सकते हैं आप चाहे तो इसे 10 की पावर 0 बना ले, मतलब आप इसे ऐसे भी कर लीजिए, आपका जैसा मन करे। आप इसे पावर 1/2 बना ली। ये 1/2 कहाँ से आ गया, क्योंकि रूट को हमने हटा दिया, अभी बताया था। और यहाँ पे आप इसे 10 की पावर 0 बना लीजिए। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो x - 4 बटे में 2 बराबर 0 होगा। अब ये 2 जाके उधर 0 हो जाएगा, तो x - 4 बराबर 0, तो यहाँ से भी x का मान 4 ही निकल के आएगा। मतलब आप ये मत समझिएगा कि वहाँ पे हमने बाई 2 करा है तो यहाँ पे पावर में चेंज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप क्यों पावर में चेंज करेंगे, हमें तो जल्दी करना है। तो अगर √10 है तो इधर √10 बना लेंगे, तो डायरेक्ट कंपेयर करके मान आ जाएगा। ठीक है, एक बात आपको पता है, वैसे भी ये सारे क्वेश्चन सिर्फ समझाने के हैं, आप इसे डायरेक्ट सोच कर आंसर निकाल सकते हैं। आप सोचेंगे कि ये √10 की पावर 0 होगा, जब कंपेयर करेंगे तो x - 4 का मान 0 होगा, तो डायरेक्ट x का मान 4 होगा, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो क्लास आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, पहली बात तो इसे अच्छे से रिवीजन कीजिए। ठीक है, इस पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो सारे आप लगाइए। अभी ये मान लीजिए अगर आपके कुछ क्वेश्चन छूट रहे हों, हो सकता है आप प्रैक्टिस कर रहे हों तो कुछ क्वेश्चन छूट रहे हों, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, जब कल की क्लास आप देखेंगे तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं वो सारे प्रैक्टिस कीजिए, बाकी कल फिर मिलेंगे। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।